तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नाइट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ, नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो। वहाँ पर तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वी वुशियान और जियांग चैंग दोनों आइसक्रीम जैसी कोई चीज़ खाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वी वुशियान उस चीज़ की तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा रुकने में खुशी होगी अगर ऐसी चीज़ खाने को मिले। और वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि जो लानछान है और उसका बड़ा भाई है, वो दोनों इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तभी जियांग चैंग वी वुशियान को उसकी हरकतें याद दिलाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी हरकतें रही तुम्हारी तो हम लोग को यहाँ से बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा, और अगर हमारे पिता को इसके बारे में पता चला तो ये मान लो तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा हम लोग को हमारे क्लैन में। इतने में जो वी वुशियान होता है उसकी बात को मजाक में टाल देता है और फिर उसको चावल की शराब की खुशबू आ जाती है, जिसके बाद वो फट से एक नाव पे बैठता है और वहां से उस खुशबू को सूंघते सूंघते उस खुशबू के पीछे चला जाता है नाव चलाते हुए। तो हम लोग को एक पुल के ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर लानछान अपने बड़े भाई लान हुआन के साथ खड़ा हुआ होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर लानछान इस बात के बारे में चिंता जता रहा होता है कि जो वो इन वी वुशियान और जियांग चैंग को अपने साथ में लेके आया है, तो वो यहाँ पे फालतू में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर वो कहीं कोई बड़ी समस्या ना खड़ी कर दें। और फिर इन सब चीज़ों के ऊपर से अभी बिल्लिंग लेक में जो घूस की समस्या चल रही है उसका समाधान भी उन्हें करना है। इस पे जो लान हुआन होता है, लानछान का बड़ा भाई, वो लानछान को इस बात का आश्वासन दे देता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बड़ी समस्या बनेंगे, और वैसे भी वो दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पर युंगमिंग में, क्योंकि वो जियांग क्लैन के लीडर के लड़के हैं इसलिए। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि लानछान, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारा खुद भी उनको लाने का मन है, बस तुम इस बात को बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, जिस बात के लिए लानछान बिल्कुल मना कर देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को वी वुशियान दिखाया जाता है जहाँ पर वो दुकान ढूंढ रहा होता है और वो इधर उधर दुकान ढूंढ रहा होता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता नाव चलाने में, जिसकी वजह से जो उसकी नाव होती है वो जियांग चैंग की बहन के फियांसे की नाव से जाके टकरा जाती है। इस पे जो वी वुशियान होता है माफ़ी मांगता है, पर जियांग चैंग की बहन का फियांसे उसको फटकार लगाते हुए बोलता है कि तुम जियांग क्लैन वाले मुझसे दूर रहा करो। जिस पे जो वी वुशियान होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और फिर लड़ाई को शांत कराने के लिए वहाँ पर हुशोंग आ जाता है, यानी कि वही हरे कपड़े वाला लड़का। फिर जियांग चैंग की जो बहन का फियांसे होता है उसे भी बातें सुनाने लगता है। तभी हम लोगों को पानी के नीचे दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई जो जीव होता है वो तैर के जाता है। इसके बाद जो जियांग चैंग की बहन का फियांसे होता है उसकी नाव हिलती है, वो जीव जियांग चैंग की बहन के फियांसे की नाव को हिलाता है, जिसपे वो दोबारा से वी वुशियान पर दोष मर देता है। पर तभी जो वी वुशियान होता है उसकी भी नाव हिलने लगती है और फिर एकदम से उनके ऊपर पानी के घूल हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक घूल एकदम से पानी से उछल के हुशोंग पे हमला कर देता है, जिसपे जो वी वुशियान होता है अपने डंडे से उस घूल को मार के दूर भगा देता है। नदी के अगल बगल जितने भी लोग होते हैं उन सब में भगदड़ मच जाती है पानी वाले घूल के आ जाने की वजह से, और वहाँ पर हर तरफ पानी वाले घूल लोगों पे हमला कर रहे होते हैं। तभी एक घूल होता है लड़की के ऊपर हमला करता है और इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वहाँ पर वी वुशियान आ जाता है और उस लड़की की जान बचा लेता है अपनी तलवार से उस घूल पे हमला करके। फिर वहाँ पर जियांग चैंग भी आ जाता है, वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। तभी वहाँ पर हुशोंग की नाव पे एक बहुत तगड़ा सा घूल हमला कर देता है और वो पूरी नाव को एक तरफ से झुकाने लगता है, जहाँ पर जो हुशोंग होता है वो नाव के एक हिस्से से कस के चिपक के पकड़ लाता है पूरी ताकत से लगाई हुई, और किसी तरह कोशिश कर रहा होता है कि वो घूल की तरफ फिसल के ना जाए। इससे पहले कि वो घूल हुशोंग को मार पाता, एकदम से कोई व्यक्ति वहाँ पर हमला कर देता है और हुशोंग की जान बचा लेता है। फिर हुशोंग अपनी जान बचाने के लिए उस शख्स का शुक्रिया करता है, उस शख्स का नाम होता है जी चैन। फिर वहाँ पर वी वुशियान घूल से लड़ रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे सीलिंग वाले कार्ड उड़ते हुए आते हैं और काफी सारे घूल्स के सर पे जाके चिपक जाते हैं, और वहाँ पर जितने भी घूल्स होते हैं उन सब के ऊपर एक शील्ड सी बन के आ जाती है, और ये सब काम कोई और नहीं बल्कि लान भाई कर रहे होते हैं। फिर सारे के सारे घूल्स वहाँ से भाग जाते हैं और लान भाई जगह का जायजा लेते हुए हुशोंग को साथ चलने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसको तलवार पे उड़ना नहीं आता है। फिर लान भाई सब लोगों को साथ चलने को बोलते हैं बिल्डिंग लेक के दूसरे हिस्से की तरफ, क्योंकि जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर सब लोग नाव से लेक में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वी वुशियान होता है, वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हमेशा से ही घूल्स की समस्या हुआ करती थी, जिसपे जो लानछान होता है उसे जवाब में बोलता है कि नहीं, ये समस्या अभी हाल फिलहाल में होना शुरू हुई है, और यहाँ पर जो लाशें भी मिली थी इससे पहले, वो लाशें भी यहाँ की नहीं थी, वो क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों ने नहीं पहचानते थे, वो लोग बिल्कुल ही अलग थे। इस पे जो वी वुशियान होता है बोलता है कि ये जो घूल्स हैं ये भी अलग तरीके के हैं, क्योंकि लान भाई मिलकर भी इनको नहीं पकड़ पाए थे। फिर वी वुशियान जियांग चैंग से फुसफुसाते हुए बोलता है कि इस पूरी लेक में नफरत की शक्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है, और अगर हम लोग इस नफरत की शक्ति को घूल्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें तो
जिसपे जो जियांग चैंग होता है उस पे भड़क जाता है और बोलता है कि तुमने 10 बार पैसेज लिखा, उसका तुम पे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो उसकी नाव को अपने से दूर ढकेल देता है। फिर विवुशियान लानचान को ध्यान से देखता है और फिर उसकी नाव को काफी देर तक ध्यान से देखने के बाद अपनी नाव को बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ाने लगता है। इसके बाद जो लानचान होता है, जैसे उसकी नाव उससे टकराने वाली होती है कि जो विवुशियान होता है बहुत जोर से पानी में चप्पू मारता है और जो लानचान की नाव के बैलेंस होता है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। नाव के डूबने का खतरा होने की वजह से लांछन उछल के अपने भाई की नाव में चला जाता है और फिर विभूषण अपने नाव के ऊपर की तरफ उसकी छत पे चढ़ के बैठ जाता है और फिर वहां से अपने चप्पू की मदद से लांछन की पूरी नाव को हवा में उछाल के उल्टा पलटा देता है और उसकी नाव के तली की तरफ में बहुत सारे घूल्स होते हैं। इसके बाद दोनों जो लान भाई होते हैं उन सारे के सारे घूल्स के नीचे एक शील्ड बना के उनको मार देते हैं। इसके बाद जो लान हुआन होता है वो विभूषण से पूछता है कि आखिर विभूषण तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी नाव के नीचे घूल्स थे। जिसपे जो विवुशियान होता है बोलता है कि नाव एक व्यक्ति के हिसाब से बहुत ज्यादा पानी के नीचे डूबी हुई थी और अगर मैं बता देता तो जितने भी घूल्स हैं उन्हें पता चल जाता और वो सावधान हो जाते, इसलिए मैंने सीधा हमला कर दिया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी ओर पानी के नीचे से कुछ आने लगता है, फिर वहां पर जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं। वो लहरें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और नाव को डुबाने की कोशिश कर रही होती हैं और फिर उन लहरों में बहुत सारे नीले नीले से हाथ बन के आते हैं और फिर वो उन पर हमला कर देते हैं। जिसपे जो लान भाई होते हैं वो दोनों अपनी तलवार निकालते हैं और नाव में थोड़ी देर गोल गोल घूमते हैं और फिर एक बिजली सी उनके अगल बगल आ जाती है और उस बिजली की शक्ति की मदद से वो लोग उन लहरों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद एक भाई हवा में उछल के लहरों के ऊपर और भी बिजली वाले हमले करता है, पर चूंकि वहाँ पे वो हमले काफ़ी नहीं होते और हाथ फिर भी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, तभी विभूषण अपनी भी तलवार निकालता है और उनकी मदद करने लगता है। थोड़ी देर तक लहरों पे हमला करने के बाद लहरें शांत हो जाती हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। लहरें शांत होने के बाद सब लोग इधर उधर फिर से जांच पड़ताल करने लगते हैं कि जियांग चैंग के पीछे की तरफ से कोई बाल से होते हैं उसकी नाव में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसपे जियांग चैंग होता है वो हल्का एहसास सा हो जाता है और फिर जैसे ही अपनी तलवार निकाल के पीछे की तरफ मुड़ता है वो फिर से पानी में चले जाते हैं। पानी में जाने के बाद वो हम लोग को फिर से पानी के नीचे दिखाए जाते हैं और इस बार वो नाव के नीचे से होते हुए जितनी भी वहाँ पे नावें होती हैं उन सब की ओर चले जाते हैं और उन सारी की सारी नावों पे हमला कर देते हैं। वहाँ पर लहरें उठने लगती हैं और जो नावें होती हैं नावों का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग अपनी अपनी तलवारें पानी में भेजते हैं और उन बालों पे हमला कर देते हैं। सारी तलवारें एक एक करके बालों काट रही होती है और नीचे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है। थोड़ी देर तक तलवारों के वारों के बाद वहां पर शांति हो जाती है। फिर जो लान भाई होते हैं वो अपने लगवाए हुए जालों को नाव चलाने वालों से बाहर की तरफ निकलवाते हैं और जो उनको दिखता है उस देख के उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वहां पर सिर्फ बालों के टुकड़े वगैरह फंसे होते हैं और उनको बहुत सारे घूल्स के फंसे होने की उम्मीद थी। फिर वहां पर वो लोग इस बात से चिंता कर ही रहे होते हैं कि जो मौसम होता है वो अचानक से बदलने लगता है और जो सूरज होता है सूरज को बादल घेर लेते हैं, वहां पे हल्का हल्का सा अंधेरा हो जाता है। फिर वहां पर जो पानी होता है पानी में हलचल मचने लगती है और फिर पानी का जो भूत होता है वो उनकी ओर आता है और उन पे हमला कर देता है। इसके बाद उसकी जो बेलें सी होती हैं वो बाहर निकलती हैं और उन पे हमला कर देती हैं, जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो वाटर बॉर्न अबिस है। जिसपे पहले तो वो उन पानी की बेलों को अपनी तलवारों से काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिर वो टोर्नेडो में बदल जाते हैं और फिर वहां पर जितनी भी नावें होती हैं उन सब नावों को तोड़ देते हैं। सब लोग अपनी अपनी तलवारों में लगते हैं और थोड़ी दूर चले जाते हैं। फिर जो लान हुआन होता है वो लान छान और जियांग चैंग की बहन के फियांसे को अपने साथ आने के लिए और एक तरफ से हमला करने के लिए बोलता है और बोलता है कि दूसरी तरफ से जियांग चैंग और विवुशियान वो दोनों हमला करेंगे। फिर जियांग चैन और विवुशियान दोनों टोर्नेडो के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद उनके ऊपर बाल हमला कर देते हैं, जिसपे जो विवुशियान होता है वो ऊपर से एकदम से नीचे की तरफ आता है बहुत तेजी से, जैसे वो मानो गिर सा गया, और फिर वो बाहर निकलता है और फिर वो सारे के सारे बालों के हमले से बचते बचाते किसी तरीके से जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको पकड़ता है और फिर सारे हमलों से बचते बचाते उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो बाल होते हैं उन्होंने लगभग उसे घेर ही लिया होता है कि तभी जो जियांग चैंग होता है वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और इससे पहले कि वो अपना हाथ पकड़ पाता जो विवुशियान होता है उसने इस पूरी चीज़ों के दौरान अपना ध्यान खो दिया होता है और जो बाल होते हैं उसके पैरों में लपेट जाते हैं और फिर उसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। बालों के खींचने की वजह से जो विवुशियान होता है उसका संतुलन बिगाड़ जाता है और वो और उसकी तलवार और जिस व्यक्ति को वो हाथ में लिए होता है, जिस व्यक्ति को यानी कि बचाना चाह रहा होता है, वो सब के सब लोग पानी में नीचे जाके गिर जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे थोड़े फॉलोअर्स दिलवा दो, अच्छा लगता है। अब बैक टू द वीडियो। फिर विभूषण पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है और बाल उस पर लपेट जाते हैं।
जिसके बाद जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको भी बाल लपेट के कहीं ले जा रहे होते हैं और जो विविशान होता है अपनी बेहोश होती हालत में किसी तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। फिर बाल उसके ऊपर लपेट के उसे पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं कि तभी विविशान को अपनी क्लास में बोली हुई बातें याद आ रही होती हैं, वही कि नफरत की शक्ति का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने वाली बातें। और फिर विभूषण अपनी उंगली पानी में आगे की तरफ बढ़ाता है और उसकी उंगली के ऊपर कुछ इकट्ठा सा होने लगता है। और फिर इससे पहले कि विभूषण की हालत और ज़्यादा खराब हो पाती, कोई उसे बाहर की तरफ खींच लेता है और फिर हम लोग को वो शख्स दिखाया जाता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लांछान होता है। विभूषण हल्का खुश होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को सब लोग घर वापस जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो विभूषण होता है उसके साथ जो नफरत की शक्ति वाली जो पानी में हरकत हुई होती है उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर जो लान हुआन होता है वो सबको बताता है कि जो वाटर बॉर्न ने एबिस था उसको उन लोगों ने टेम्परेरी रूप से सील कर दिया है और अब जो उनके गाँव के एल्डर्स हैं वो आएंगे और वो उससे निपटेंगे। फिर जो जियांग चैंग होता है वो विविशान से पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, जिस पे जो विविशान होता है बोलता है कि वाटर बॉर्न एबिस जो होता है वो किसी के डूबने या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं डूबने वगैरह की पानी के अंदर, उन्हीं जगहों पर बनता है, उन्हीं जगहों पर पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नफरत की शक्ति इकट्ठा हो जाती है। पर जितना मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ यहाँ पर तो ऐसी घटनाएं होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को तैरना आता है। तो फिर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जरूर यहाँ पर कहीं और से आया है। जिस पे जो लान छान होता है लान हुआन से पूछता है कि क्या अभी हाल फिलहाल में किसी और जगह पर ऐसी कोई घटना हुई थी पानी वाली, जिस पे जो लान हुआन होता है वो बोलता है कि क्यूशुआन जो वैन क्लैन का घर है वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं हुई थी। जिस पे जितने भी लोग होते हैं वो वैन क्लैन की इस हरकत के लिए बहुत ज़्यादा भड़क तो रहे होते हैं, पर चूंकि वो उसका कुछ कर नहीं सकते थे तो फिर उसके बाद वो सब लोग चुप हो जाते हैं। पर वापसी के दौरान विभूषण ने जिस लड़की की जान बचाई थी वो लड़की एक फलों की टोकरी विभूषण की ओर फेंकती है गिफ्ट के तौर पे और जो विभूषण होता है उसे ले लेता है और फिर विभूषण उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आपके ये फलों की तरह आप बहुत ज़्यादा स्वीट भी हो। जिस पे वो लड़की विभूषण से बोलती है कि नहीं, आप ज़्यादा अच्छे और स्वीट हो। फिर जो विभूषण होता है मजाक करते हुए उस लड़की से बोलता है कि लांछान को भी एक टोकरी गिफ्ट कर दो वरना ऐसे बाद में मुझसे बहुत ज़्यादा जलन होगी। जिस पे जो लांछान होता है उस पर भड़कता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज का अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।